साल 2020, तारीख 24 और महीना मई। आपको यह तारीख हम इसलिए याद करा रहे हैं क्योंकि इसी दिन बिहार में एक बहुत बड़ी घटना हुई। गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर हुआ। उस मर्डर के कई मुख्य आरोपी बनाए गए, जिसमें एक अहम नाम जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे पर आया। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए जेपी यादव हैं, जिन्होंने इस घटना में अपने माता पिता और भाई को खोया है। जेपी जी, सबसे पहले हेडलाइंस बिहार में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। जेपी जी, हम आज आपसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो घटना है पिछले दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। इस घटना को लेकर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, उस वक्त जो डीजीपी थे, वह काफ़ी सक्रिय दिख रहे थे, कई तरह की बयानबाजी भी कर रहे थे, लेकिन आप इस पर सवाल उस वक्त भी उठा रहे थे। अब वह खुद उसी पार्टी में चले गए जिस पार्टी के वो विधायक थे, तो अब क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हमको तो पहले से ही हमको इनके बारे में ये फीलिंग हो रहा था, महसूस हो रहा था कि डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री जी दोनों लोग उस विधायक के जो काली कमाई है उसके शेयरदार हैं। उसको इसीलिए वो लोग बार बार बचा रहे थे, बार बार बचाने की कोशिश कर रहे थे और उसको अंततः बचाने में सफल भी हुए। जबकि मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य आरोपी हमको वो डायरेक्ट रास्ता में रोक के धमकाया, गाली दिया और उसके 4 दिन के बाद उसके भाई और भतीजे और उसके अन्य रिश्तेदार गुर्गों द्वारा मेरे घर पे इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया और उसको मैंने खुद अपने आंखों से देखा, मुझे भी गोली लगा। लेकिन उसके बावजूद भी डीजीपी साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी उसके पक्ष में एक तरफा बढ़े और एक तरफा उसको बचाने का काम किए। डीजीपी साहब से हमको पहले ही उम्मीद था, जितना भी जिला में मेरे जिला में जितना भी रंगदारी, हत्या और अन्य ठेकेदारी से जितना भी पैसा ऐंठता है, हमको जहाँ तक लगता है कि डीजीपी साहब को भी देता है उसमें से और मुख्यमंत्री जी को भी देता है। इसीलिए ये लोग उसे बचाने का काम किए। अच्छा। और आज तो साफ हो गया कि वो उसी दल में एंट्री मार दिए। तो अब उस केस का क्या हुआ? क्या कुछ अपडेटेड है उस केस को ये लोग लीपापोती कर रहा है। उस केस को ये लोग सभी आरोपी को बचाने का काम कर रहे हैं। उस केस को ये लोग सभी आरोपी को बचाने का काम कर रहा है, लीप रहा है उसको। उसमें अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। जो लोग था 2 लोग को गिरफ्तार हुआ है, बाकी विधायक को ये लोग बचाने का काम किया। विधायक जी को तो क्लीन चिट मिल गया पिछले दिनों। जी, विधायक जी को क्लीन चिट मिला। तो फिर क्या करेंगे आप? आप लगातार उन पर ही आरोप लगा रहे थे, कई तरह के बड़े आरोप आपने लगाया कि उन्होंने ही कराया है, लेकिन उनको तो क्लीन चिट दे दिया। नहीं, आरोप जो आप आरोप कर रहे हैं, हमको रोक के रास्ता में धमकाया, उसके बाद से हम देखे हैं कौन लोग गोली मारा है, तो इसमें आरोप वाली कोई बात नहीं है। हम उसके चश्मदीद हैं, उसको हम देखे हैं, तो इसमें आरोप वाली कौन सी बात है? अच्छा, विधानसभा चुनाव बहुत कम समय बचा है, तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में क्या लगता है कि क्या सरकार अभी भी आपकी बात को सुनेगी या उसका लिपापोती कर दिया गया? देखिए, इस सरकार से हमको भरोसा नहीं है। इस सरकार से इसलिए भरोसा नहीं है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद मेरा पूरा परिवार उजड़ गया, मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो गया, लेकिन एक बार भी बिहार के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पर कुछ भी टिप्पणी करने से बचे, कुछ भी नहीं बोले। इसलिए हमको लगता है कि सरकार से हमको कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी संविधान, कानून पे भरोसा है, देखते हैं। अच्छा, ये जो घटनाएं हुई इसमें तेजस्वी यादव जो है वह काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, आपको न्याय देने की मांग लगातार वो कर रहे थे, काफ़ी सक्रिय हो गए थे। तो क्या तेजस्वी यादव अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं या वो भी भूल गए? नहीं, तेजस्वी जी सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट में हैं। और एक तरफ से कहा जाए तो बिहार में जो गरीबों, दलितों, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिक न्याय से वंचित लोग हैं, उनका आवाज़ राजद ही तो बनता है बिहार में। अच्छा, बस। तो आपको राजद से उम्मीद है जी। अगर मान लीजिए बिहार में फिर से एनडीए की सरकार आती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या आपको न्याय मिलेगा? आप जिस तरीके से कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार जी सभी गुंडों के पार्टनर हैं। इनके
ज़्यादातर विधायक तो गुंडे लोग हैं, अपराधी लोग हैं, सभी गुंडों के पार्टनर हैं। न्यायपालिका पे तो आपको भरोसा होगा ना। चलिए सरकार क्या है वो तो हम भूल जाते हैं, लेकिन न्यायपालिका पे तो भरोसा होगा ना। आप बार बार कह रहे हैं न्याय नहीं दी जा रही है, सरकार की इस अहम भूमिका है, तो न्यायपालिका पे फिर आपको जी, भरोसा न्यायपालिका पे हमको भरोसा है, लेकिन जो न्याय दिलवाने का जो मतलब तंत्र है, जो पुलिस सीआईडी वगैरह जो भी उसमें मतलब इस्तेमाल होता है, इन्वॉल्व होता है, वो लोग तो बिका हुआ है, वो लोग तो उसके डर में है, या वो लोग तो सरकार के दबाव में काम कर रहा है। न्याय पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है। इस विधानसभा चुनाव में गोपालगंज में क्या कुछ होगा इस घटना को लेकर? क्या लगता है कि नीतीश कुमार को काफी नुकसान होने वाला है? बिल्कुल होगा नुकसान। क्या माहौल है वहां पे? बिल्कुल विधायक हारेगा वहाँ से, और भी जो मतलब उसके सहयोगी लोग हैं सब लोग हारेगा। तो हमारे साथ जेपी यादव हैं, उन्होंने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को लेकर कई बड़ी बातें कह दी हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे गोपालगंज की उस घटना को लेकर काफी सक्रिय थे, न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, इस मामले में जांच की भी बात सामने आई थी, लेकिन तमाम चीजें अब ठंडे बस्ते में चली गई है और खुद जो डीजीपी थे अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तमाम मुद्दों पर जेपी यादव ने हमसे बातचीत की है, तमाम चीजें जो हैं वह निकलकर सामने आ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।